जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, बहनों को हीलिंग देना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं कल से फील कर पा रही हूँ काफ़ी मेरे यूवर्स हैं जिनके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। बहुत सैड सी एनर्जी चल रही है, जैसे कि माइंड किसी ने उनका ब्लॉक कर लिया है। परेशान हैं, बात करना चाहते हैं अपने मन की, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी के लिए आप अच्छा फील करें, बेहतरीन फील करें, तो आपके लिए मैं हीलिंग लाई हूँ। आप आंख बंद करें और आराम से बैठ जाएं। आंख बंद करके अपने उस ईश्वर को देखें जिनको आप मानते हैं, और ईश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। सरेंडर करते समय आप उस भगवान की चैंटिंग करें जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आप ईश्वर की तरफ महसूस करेंगे। आपके मन से जो भी भारी भावना है वो धीरे धीरे हल्की होने लगेंगी। आप उस ईश्वर के दौरान एक चमकती हुई सितारे आप देखेंगे, एंड उस सितारों में से एक रोशनी आपकी तरफ आ रही होगी। वो रोशनी आपके पूरे मस्तक पे, पूरे शरीर में आ रही है। आप धीरे धीरे उस रोशनी को महसूस कर रहे हैं। इस रोशनी के द्वारा आप धीरे धीरे हल्कापन आ रहा है, और आपने अपनी सारी परेशानी ईश्वर को सरेंडर कर दी है। अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, और हल्का महसूस कर रहे हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये हीलिंग बहुत पसंद आई होगी। ये हीलिंग देना मेरे को बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये महसूस कर रही थी कि आपको ये हीलिंग देनी बहुत ज़रूरी है। और ये रीडिंग के बाद मैं चाहूँगी कि आप ओम नमः शिवाय का चैंट अपने मोबाइल पे चला लें या खुद चैंट कर लें, बट करें ज़रूर, क्योंकि आप इससे बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम स्पिरिट गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। टॉपिक रहने वाला है कि आपके हेटर्स इंसानी रूप में शैतान हैं, इंसानी रूप में शैतान है और बैकफायर होगा। तो ये डिटेल हम लेंगे कि ये स्पिरिट जो गाइडेंस जो डाउनलोड मुझे आया है, ऐसा क्यों आया है, उन्होंने ऐसे क्या क्या कर्म किए हैं, हम पूरा देखेंगे। तो आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस मैं स्प्रेड करके पूरा निकालूंगी। किसी के ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, उनके टैलेंट और उनकी पर्सनालिटी से जलन की भावना आ रही है, जिसके वजह से आपके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं जो आपने किया ही नहीं। आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। आपके दुश्मन अपने विचारों और व्यवहार से नकारात्मकता फैलाते हैं। तो ये जो भी आपके दुश्मन हैं वो आपके
अपने ही ऑफिस में अपने ही व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं और आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है जो अपनी गलतियों को आपके ऊपर डाल देता है, तो कोई दुश्मन, कोई हेटर्स ऐसा है जो खुद गलतियां करता है और अपने आप को बचाने के लिए आपके ऊपर चीज़ों को डाल देता है। आपका कोई हेटर आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, बुराइयां कर रहा है। बहुत तेज हैं आपके दुश्मन, बहुत ज़्यादा तेज हैं। दिमाग में खुरापाती चलती रहती है, षड्यंत्र चलता रहता है और प्लानिंग करते रहते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने की जिससे आप डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएं। 3 लोगों ने मिलकर तंत्र मंत्र किया है। कोई 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके ऊपर जो शैतानी शक्ति डालने की कोशिश की, आपको उलझाने की कोशिश की। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है और ये जो कर्म हैं जो इन्होंने बुरे किए हैं, इंसानी रूप में ये शैतान हैं आपके जीवन में। इन्होंने बहुत तकलीफ़ें दी हैं आपको, बहुत ही परेशानी दी हैं। आपके इन-लॉज़ के घर से कोई है जो आपके और आपके पार्टनर को दूर करना चाहता है। आपके ही इन-लॉज़ के घर से कोई है। कोई 3 व्यक्ति दिख रहे हैं आपके इन-लॉज़ के घर से जिन्होंने आपको, आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश की है। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, किसी ने क्रिएट किया है आपके रिश्तों में। टॉक्सिक रिलेशन से आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं आप छुटकारा चाहते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके हेटर्स बहुत लालची हैं, बेईमान हैं, दूसरों की चीज़ें छीनकर खाने वालों में से हैं। आपको बहुत परेशान किया है। ये जो षड्यंत्र, ये जो पॉलिटिक्स मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये दूसरों का हक छीन के खाने वालों में से हैं और कहीं ना कहीं आपका हक छीनना वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके हिस्से में कोई हक आए या आपको कुछ मिले। आपके शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं। जब आप उनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं तब ये अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और ये उस केस में वार करते हैं। आपके हेटर्स आपसे कंपेयर भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनसे बेटर हैं, तो चोरी छुपे कुछ ना कुछ आपकी क्वालिटी ये कॉपी करते हैं और चोरी छुपे आपको फॉलो भी करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो हैं ये आपकी चोरी, और कहीं ना कहीं आपके हेटर्स को पता है कि वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कर्मा कर रहे हैं। चीटिंग करने की आदत है उन्हें। हमेशा ऐसी चीज़ों पे गेम खेलेंगे जहां इनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं है, इंसानी के रूप में शैतान है और ये बैकफायर होगा। जिन्होंने भी गंदी क्रियाएं की हैं, जो भी इंसान काला जादू कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। कोई इंसान है जो अभी भी काला जादू कर रहा है, बैक टू बैक कर रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है ताकि आप स्टक रहें और आप आगे अपने जीवन में कुछ ना कर पाएं। लेकिन ये मुझे बैकफायर होते हुए दिख रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है आपके जीवन में, आप आगे कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में पॉलिटिक्स चल रही है। कोई है जो आपके बारे में सिर्फ बुरा सोचता है। कोई इंसान आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो सिर्फ बुरा सोचता है, अच्छा नहीं सोचता है और बुरा करने की ही कोशिश करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं डिवाइन पावर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि आपको कोई नहीं छू सकता। कोई है जो आपको सिर्फ गरीबी में देखना चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको नीचे गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, परेशानी में डालना चाहता है। आपके हेटर्स आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसी बातें रखना, ऐसे प्रस्ताव रखना जिससे बात बात पे आपको ना कमज़ोर बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि आप कुछ नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं है, आप बहुत डाउन भी फील करेंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। आपके शत्रु ने आपके साथ विश्वासघात किया है,
आपके शत्रुओं ने आपके साथ कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है जिसके वजह से आप उन्हें माफ़ कर दें या आप उनके बारे में सोच सकें, क्योंकि आपके मन में उनके लिए बहुत घृणा आ चुकी है। अगर आपको किसी ने अंधेरे से निकाला है तो वो आपके ईश्वर हैं। आपको अंधेरे से ईश्वर ने ही निकाला है और नया जीवन आपको दान दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ईश्वर के घेरे में हैं, प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि आप शेर हैं। आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आपके शत्रु आपको कब्जे में रखना चाहते हैं और आपको गुलाम बना के चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें, आप उनके हिसाब से काम करें, उनके हिसाब से आप चलें। ये आपके शत्रुओं की इच्छा है, क्योंकि जब आप उनके कंट्रोल में रहेंगे तभी जो वो चाहते हैं करना वो तभी कर पाएंगे जब आप उनके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि विदाउट कंट्रोल तो आप उनको वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करने देंगे जो वो चाहते हैं। डार्क फेस है उनका। अगर वो आपके सामने कुछ और हैं तो दूसरे पर्सन के सामने कुछ और है, तीसरे पर्सन के सामने कुछ और है। उनको एक्चुअल में कोई नहीं परख सकता। आपके दुश्मनों ने ही आपके परिवार से दूर किया है और षड्यंत्र रचा है, और बहुत स्मार्टली तरीके से षड्यंत्र रचा है। फेक रिश्ता निभाते हैं ये पर्सन, इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आपके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एनिमी इकट्ठा हुए थे बट खुद ही लड़ मरे। ये कुछ हेटर्स हैं जो 3-4 लोग हैं जो अलग अलग, एक की प्लानिंग अलग है, एक की अलग है, तीसरे की अलग है, और जब इनका मेल नहीं बनता है तो ये तीनों ही लड़ने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। तो इनकी प्लानिंग करी कराई खत्म हो जाती है। आपने अच्छे कर्म किए हैं। अगर आप अभी भी प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर के दायरे में हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपने अच्छे कर्म किए हैं, और वहाँ जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको बुरा होगा। कोई कालू जादू टिक नहीं सकता, उनको वहीं भेजा जाएगा जहाँ से आ रहा है, बैकफायर हो रहा है। कोई भी काला जादू आपके सामने टिक नहीं सकता। अगर कोई करने की कोशिश कर भी रहा है तो नहीं टिक सकता। पापियों को कर्मों का फल मिलेगा। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ से निकलना है तो वो ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपको निकालेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें संघर्ष की हैं अपने जीवन में, और इस साल आपके एनिमीज बेनकाब भी होंगे। तो आपने जो जो सफ़र किया है, कहीं ना कहीं ईश्वर उस चीज़ का नकाब निकालेंगे और आपको बहुत सारी दृष्टि दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंसानी रूप में जो शैतान बने हुए हैं आपके जीवन में, जो आपके जीवन में कलह लेके आए हुए हैं, वो बेनकाब होने वाले हैं। बैकफायर होगा। वो ऐसे रास्ते पे आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो भी क्रियाएं उन्होंने आपकी की हैं, सबसे पहला फायर तो वही होगा कि जो भी सोची समझी प्लानिंग में जो भी उन्होंने आपके ऊपर किया है, तो आप जो ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, और साथ ही साथ आप ओवरथिंक करते हैं, इस ओवरथिंक को आपको नहीं करना है। जो उन्होंने प्लानिंग के साथ आपके साथ गेम खेला है, प्लानिंग की है, आगे वो बढ़ रहे हैं, तो जो भी उन्होंने किया है, जो भी क्रियाएं जिस भी पर्पस से किया है, 3 लोगों ने किया है, यहाँ पे भी आया है, जिन्होंने भी किया है वो पहले बैकफायर होगा। किसी भी पर्पस से किया, आपको मेंटल करना है वो पर्पस है तो वो बैकफायर होगा, और जिन्होंने भी बैकफायर, जिस पे भी बैकफायर होगा वो पर्सन मेंटल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई हेल्थ इश्यूज किसी की है, कोई हेल्थ पे प्रभाव कर रहा है, मानसिक संतुलन खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि आप उनके रास्ते में आए, उनके बीच में आए, और कोई है जो आपके विचार को भी बिगाड़ना चाहता है। पीठ पीछे चाकू घोंपा है आपको मारने की भी कोशिश की है। कुछ लोगों ने इस तरीके से भी क्रियाएं की कि आप बचो ही ना, इस तरीके की खुन्नस निकालने की कोशिश की है। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, न्याय होगा, बैकफायर होगा, जजमेंट होगा, जस्टिस होगा। आपके खिलाफ जितने भी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं
सब बैकफायर होगा। अगर आपको मारने की कोशिश की तो सामने वाला मरेगा, आपको मेंटली पहुंचाने की कोशिश की तो सामने वाला मेंटल होगा, आपकी तबीयत खराब करने की कोशिश की सामने वाले की हेल्थ खराब होगी। आप ऐसा होगा कि अचानक से आपको दिखेगा कि आपके दुश्मन बीमार हैं जिन पे आपको डाउट हो, अचानक से उनके हेयर फॉल हो रहे हैं, अचानक से ऐसी चीज़ हो गई जो आपने नहीं सुनी कि अभी तो ठीक था, अच्छा भला था, अचानक से क्या हो गया। कहीं ना कहीं से आपको एक खबर मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन जो वर्क करता है, जिसके बारे में सोच के आपका वर्क करता है, वो सही वर्क करता है। आप अगर अपने इंट्यूशन से अगर किसी के बारे में सोचते हैं कि क्या वो पर्सन है, वो पर्सन है, वो पर्सन है, तो यस, आप सही सोचते हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन वर्क करता है इस मैटर में। और डिवाइन कहीं ना कहीं उसी इंट्यूशन से आपको अलर्ट करना चाहते हैं कि वो पर्सन से आपको अलग रहना है, आगे रहना है, आपको अपनी चीज़ों में अपनी घर गृहस्थी अलग बसानी है। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ की एनर्जी आ रही है जो आपको नहीं पसंद करती है। कोई है जो बीच बीच में आपके फैमिली को डिस्टर्ब करता है और आके कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस खराब करता है। मतलब हंसती खेलती आपकी ज़िंदगी चलती है, अचानक से आके डिस्टर्बेंस कर देते हैं आपकी लाइफ को। तो ये जो क्रियाएं की हैं, जिन्होंने गंदी गंदी क्रियाएं की हैं, आपकी तरफ भेजा है, ये बैकफायर होते हुए दिख रहा है। उनका विनाश काल्य ज़रूर होगा। आपने जो अपने ऊपर मेहनत की अब तक, उसका सफलता आपको मिलेगी। आपने अपने परिवार को समय दिया, आपने अपने जीवन को दिया, अपने करियर को दिया, जिस भी चीज़ में दिया उसमें आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत उतार चढ़ाव आए और ये सफलता आपके उतार चढ़ाव के बाद ही आपको मिलेगा। बहुत उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, बहुत मेहनतें की हैं, लेकिन आपको बहुत लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की और एक समय पे आप ख़त्म भी हो चुके थे। आपके सामने कुछ नहीं बचा था। आप इस तरीके से हो चुके थे कि आपको नहीं पता था कि आप उठ पाओगे कि भी नहीं, या ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आप उठे हो और ये बैकफायर हो रहा है। जिन्होंने भी किया है, अब उनके दिन शुरू हो गए हैं। कर्मा रिवर्स हो रहा है। आपका साइकिल खत्म, वहाँ का साइकिल शुरू। कर्मा रिवर्स हो रहा है। एंजल ब्लेसिंग आ रही है, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपके जीवन में शांति आ रही है। जिन्होंने यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की थी, आपको लोनलीनेस में डालने की कोशिश की थी, आपको डार्कनेस में डालने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कोशिश की थी कि आप आगे ना बढ़ पाओ, जीवन में आगे कुछ ना कर पाओ, अपने फैमिली से ना जुड़ पाओ, बाहर किसी रिश्ते से ना जुड़ पाओ, अकेले ही अपने आप में तिल तिल करके मरते रहो। ये जिस भी पर्सन ने ये कोशिश की है, क्योंकि वो आपको मरता हुआ देखना चाहता था, इंसान आपको जीता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो पर्सन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये जो भी आपका हेटर्स है, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कहीं ना कहीं पैसों का लालच दिख रहा है, प्रॉपर्टी का लालच दिख रहा है, और यहाँ पे इनका आपका इंटरफेरेंस अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आपको पता है कि इस चीज़ को किस तरीके से रखा जा सकता है, काम किया जा सकता है। आप अपने हैप्पी फैमिली में खुश रहना पसंद करते हैं। आपको नहीं पसंद उस इंसान का इंटरफेरेंस होना जो बार बार पे आपके घर का माहौल ख़राब करे, जो बात बात पे आपके घर का माहौल ख़राब करे और आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे। क्योंकि जब ये हेटर्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होता है या स्पेस आ जाता है, तब आपकी ज़िंदगी हंसती खेलती हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है, हैप्पी रहने लगती है, आप खुद भी पॉजिटिव रहने लगते हो। लेकिन जैसे ही वो पर्सन की एंट्री होती है, आपके जीवन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है और आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी लाइफ में। आपका माइंड, जैसे आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, हिम्मत वाले हैं, आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप खुद में भी बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन कई बार आप खुद के लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं, लेकिन आप खुद में बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार आपके साथ स्थिति ऐसे हो जाती है कि आपके पास भरपूर नॉलेज होते हुए भी आप कई बार अकेलेपन में आ जाते हैं।
बट आपके ऊपर माता रानी की कृपा है और उसके वजह से आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और वहीं से आपको प्यार मिल रहा है। जो आपके ऊपर कोशिश की थी, आपको बांधने की कोशिश की थी, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता था कि आप उनके कंट्रोल में आए, जो वो चाहते हैं आप उनके कहने से करें और आप कहीं ना कहीं स्टक रहें अपने जीवन में। आप कुछ बाहर निकल के कोई काम ना करें, अपनी फैसिलिटीज़ पे कोई वर्कआउट ना करें, अपने ऊपर कोई वर्कआउट ना करें, कहीं ना कहीं आपको स्टक करना चाहिए। लेकिन आपने हिम्मत ठानी, स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, डेफिनेटली आपने माता रानी के आशीर्वाद से आप आगे निकले हैं। आपने काफ़ी अपने ऊपर ध्यान दिया है, सेटलमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, आपने वर्कआउट किया है, स्टेबिलिटी आपके जीवन में आई ही आई है। आपने लोगों से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया, कौन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब से आपने पीछा छुड़ाना शुरू किया, आपकी डेस्टिनी चेंज हुई है और देन आप यहाँ से यहाँ आप पहुँचे हैं और लोग आपको जान रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है और आगे भी होगा। और आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो बैकफायर होते हुए मुझे दिख रहा है। पापियों को कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप इस डर की वजह से अपने आप को ना रोकें, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपको जाननी है, क्योंकि आप एक स्ट्रांग ऑरा हैं, आप किसी से कम नहीं है। भरपूर आपके अंदर एक इंटेलिजेंसी भरी हुई है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है काम करने की वो बहुत कम लोगों में होती है। आप अपनी इंटेलिजेंस से जो भी काम करेंगे उसमें आप सक्सेस पाएंगे। अगर आपको लगता है किसी ने आपको बांध रखा है, ये हीलिंग आप 2-3 बार ले लीजिएगा, लेकिन आप एक्शन लें, बिल्कुल आगे बढ़ें, क्योंकि एक्शन लेंगे तभी आपको कर्म का फल मिलेगा, पैसा मिलेगा, डेस्टिनी आपकी चेंज होगी। ये आपको हार नहीं माननी है। बुरा वक्त सबका आता है, अच्छा वक्त भी आता है, लेकिन हार नहीं माननी है। तो इसमें आपको पॉजिटिविटी लेनी है, मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।